हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 3 का टॉपिक 5। हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हमें कौन सी बातें याद रखनी है, कौन सी बातें याद नहीं रखनी है, मतलब कि कौन सी चीज़ें हमें करनी है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में दो काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है ये, क्योंकि डिबेट का मतलब ये है कि कोई अगर गलत बोल रहा हो या फिर कोई सही बोल रहा हो तो उसका पक्ष लेना। डिबेट अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पास ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक। ग्रुप डिस्कशन में यहाँ पास चेक किया जाता है क्या, रिस्पेक्ट और बिहेवियर। मतलब कि आप जो ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं उन पर आप कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना आपका बिहेवियर कैसा है, ये आपको ग्रुप डिस्कशन में देखा जाता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में रिस्पेक्ट और बिहेवियर देखा जाता है, ओके। अब दूसरी चीज़ आते हैं हम आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब कि जब भी ग्रुप डिस्कशन हो, वहाँ जितने भी लोग बैठे हों, 8-10 लोग जो भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो सबकी आंखों में देखकर बातें करनी है। मतलब जो टॉपिक दिया गया हो उससे रिलेटेड आपको बातें करनी है, मतलब कि आई टू आई कांटेक्ट। 5 सेकंड से ज़्यादा किसी को भी नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पास हमें गलत भी नहीं लगना चाहिए या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी को घूर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास हमें 5 सेकंड से ज़्यादा किसी की भी आंखों में हमें नहीं देखना है और बात करते जाना है, ठीक है। यहाँ पास आई टू आई कॉन्टैक्ट लागू होगा, तो ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा है, ठीक है। अब आते हैं करेक्ट टॉक। करेक्ट टॉक का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तो वहाँ पास आप पहले बोलें। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही बोलें, अगर आपको सही चीज़ आती है, वहाँ पास ग्रुप टॉपिक से रिलेटेड सही चीज़ है अगर है, तो फिर आप वहाँ पास पहले बोल सकते हैं। इससे आप लीडर की तरह उभर के आते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक दिया गया हो उससे रिलेटेड आपको बोलना है। अगर ग्रुप डिस्कशन से बाहर से आप बोलते हो तो वहाँ पास आप रिजेक्शन हो सकते हो, ठीक है। वहाँ पास आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पास ग्रुप से जो टॉपिक दिया गया हो, ग्रुप में जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के बारे में आपको करेक्ट टॉक करना है और सही बोलना है और सटीक बोलना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पास शांत रहें, और शांत रहेंगे तो आप कम बोलें लेकिन शांत रहें, ठीक है। अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो आप कम बोलें, ओके। अब आते हैं रिस्पेक्ट अदर। जैसे कि आपको किसी की बातें बुरी लग रही है, अगर किसी ने कोई टॉपिक उठाया, कोई मुद्दा उठाया कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पास आपको बुरा लग रहा है, तो आपको बुरा लग रहा है तो आपको यहाँ पास ध्यान देना है कि उसकी तरफ ना देखें, बल्कि उसको दूसरी तरफ से, दूसरी जगह से उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। वो टॉपिक को थोड़ा चेंज करके बोले ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। क्योंकि यहाँ पास सभी ग्रुप में बैठे हुए हैं, यहाँ पास किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ओके। तो रिस्पेक्ट अदर देनी है सबको, ओके। रिस्पेक्ट अदर, ये ठीक है। अब आते हैं गुड लिसनर में। गुड लिसनर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबकी बातें सुननी होती है। हमें अपनी बातें वहाँ पर रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें यहाँ पर सबकी बातें सुननी होती है। हमें अपनी बातें, हम ये सुपरवाइज़र सोचता है कि मतलब सुपरवाइज़र को हमें दिखाना होता है कि वो हमें नोटिस करे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सुपरवाइज़र आपको नोटिस करे तो आपको सेलेक्ट ही करेगा। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पास आपको, ठीक है। आप दूसरों की भी सुने और साथ में अपनी राय भी दें, ठीक है, अपनी राय भी दें, ओके। अब आते हैं टू द पॉइंट। जो ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक दिया गया है, आप ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक पर ही फोकस करें। आपको ग्रुप डिस्कशन के बाहर का टॉपिक लेके नहीं आना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ पास शांत रह सकते हैं, कम बोल सकते हैं आपको, लेकिन जब भी बोले तो सही बोले और सटीक बोले, तो ये होता था टू द पॉइंट, ओके। पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, जब भी अगर कोई टॉपिक का मुद्दा उठता है, ठीक है, अगर किसी के टॉपिक से अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो आपको वहाँ पास अपना इमोशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, आपके गुस्से को कंट्रोल करना है। आप उसको दूसरे तरीके से आप जवाब दे सकते हैं कि आपका ये पॉइंट थोड़ा सही लग रहा है लेकिन हमें चल जाएगा, ओके। ये होता है क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके। अब आते हैं डू नॉट फाइट। डू नॉट फाइट का क्या मतलब होता है कि जब भी कम्युनिकेट किया जाता है, यहाँ पास ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पास आपको बहस नहीं करनी है, आपको साथ में मिलकर काम करना है। हमें वहाँ पास साथ में रहकर काम करना है। तो वहाँ पास मतलब मिलजुल कर ग्रुप में हम कैसे बात करते हैं, जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमें ग्रुप के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि वो आने वाले एम्प्लॉयज़ हैं ग्रुप डिस्कशन के, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कब होता है, जब इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाता है फर्स्ट राउंड, तो सेकेंड राउंड में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ओके। चलिए शुरू करते हैं अब टॉपिक 3 का चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 का टॉपिक 7। हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। इफ़ेक्टिव लिसनिंग जैसे कि अगर आप कितने भी हार्ड वर्कर हो, कितने भी आप मेहनती हो, लेकिन अगर आपके पास
लिसनिंग स्किल नहीं है तो आपके करियर में रुकावट आ सकता है, आपके सक्सेसफुल बिजनेस में रुकावट आ सकता है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने एम्प्लॉय में क्या देखता है कि लिसनिंग स्किल इसकी कैसी है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले बॉस टू मैनेजर। अगर बॉस मैनेजर को कोई टास्क देता है तो कैसा टास्क देता है, कोई भी टास्क देता हो अगर मैनेजर उसे ठीक से नहीं सुनता तो आगे आने वाले टाइम में उसको कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बॉस जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुने मैनेजर। ठीक है, फिर मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर टू एम्प्लॉय, मैनेजर जाएगा अपने एम्प्लॉय के पास, अपने एम्प्लॉय को देगा टास्क कि आपको ये टास्क करना है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय ठीक से सुनता है तो उसका टास्क पूरा हो जाएगा, अगर एम्प्लॉय ठीक से नहीं सुनता है तो वहाँ पास रुकावट आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस डील विथ कस्टमर। बिजनेस डील विथ कस्टमर, अगर आप किसी बिजनेस डील करने जा रहे हैं किसी कस्टमर से तो वहाँ पास आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लिसनिंग स्किल की, क्योंकि कस्टमर के पास इमोशन होता है, वो डायरेक्शन लेस होता है, तो वहाँ पास आपको उसको डायरेक्ट करना है, उसको गाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको सुनना पड़ेगा कि कस्टमर के प्रॉब्लम्स क्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, अगर कोई भी डील करने जा रहे हो तो यहाँ पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है लिसनिंग स्किल, क्योंकि वहाँ पास आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसकी गाइड कैसे कर सकते हैं। ओके, तब यहाँ पास आते हैं आप गुड लिसनर। गुड लिसनर आप तब बन सकते हैं जब आप अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, अगर सामने वाला कोई बात बोल रहा है तो जब उस तक उसकी बात खत्म नहीं होती तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, वो आपको सुनते रहना जब तक उसकी बात खत्म नहीं होती तब तक सुनते रहना। जब उसकी बात खत्म हो जाएगी तब आपको वहाँ पास बोलना है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बोल रहे होते हैं और आप बीच में उसे टोकते हैं, मतलब कि ये गलत चीज़ है। आप पहले उनकी बातें सुने फिर इसके बाद अपनी राय दें, मतलब फीडबैक दें। ओके, आप गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान है वो क्या है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या है, गुड लिसनर है। जब भी ये सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, तभी ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले सुनना शुरू कीजिए और अच्छा फीडबैक दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 का टॉपिक 8। हमारा टॉपिक है ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ग्रैप्स आप जानते होंगे, जो अंगूर की बेल होती है जो फैलते जाता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास मैनेजर को भी ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, यहाँ पास एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ती है, बॉस को ज़रूरत पड़ती है, जितने लोग यहाँ पास ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सबको ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन की। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जब भी हमें किसी एम्प्लॉय से काम निकलवाना होता है तो हम वहाँ अपने हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पास आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा जब भी आप एम्प्लॉय से बात करो। तो यहाँ पास ये बिजनेस मीटिंग नहीं चल रही, यहाँ पास क्या चल रहा है, आपको अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाना है, तो यहाँ पास फ्रेंडली होकर रहना पड़ेगा, चाहे बॉस हो या फिर मैनेजर हो या फिर एम्प्लॉय हो। जब तक आप फ्रेंडली नहीं होगे तब तक लोअर लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय यहाँ पास अपनी बात रख ही नहीं सकता। तो मैनेजर को कैसा होना चाहिए, यहाँ पास एम्प्लॉय के साथ हमेशा फ्रेंडली होकर रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो उसमें पहला प्रकार है, पहला टाइप्स है सिंगल स्ट्रैंड। मतलब कि यहाँ पास जो मैसेज सेंड किया जाता है, यहाँ से मैसेज सेंड हुआ, यहाँ से मैसेज सेंड हुआ, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, डी ने ई को बताया, ई ने एफ को बताया, एफ ने जी को बताया और जी ने एच को बताया। मतलब कि यहाँ पास मैसेज क्या हो रहा है, यहाँ पास मैसेज ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन के जरिए सिंगल स्ट्रैंड, मतलब कि एक सीधी लाइन में मैसेज पहुँचते जा रहा है। यहाँ पास कोई रुकावट नहीं है, ए से लेके एच तक यहाँ पास कम्युनिकेशन होते जा रहा है, वो भी फ्रेंडली। चलिए अब आगे आते हैं गॉसिप चैन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है वहाँ पास एक एडमिन होता है और एक मैसेज करता है तो सबके पास पहुँच जाता है। देखिए जैसे कि ये ए है क्या, ग्रुप एडमिन, ठीक है, तो जब ये ग्रुप ए मैसेज करेगा तो सभी के पास मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, गॉसिप चैन। ठीक है, ए ने जो मैसेज किया वो बी के पास भी पहुंचा, सी के पास भी पहुंचा, डी के पास भी पहुंचा, ई के पास भी पहुंचा और एफ के पास भी पहुंचा और जी के पास भी पहुंचा और एच के पास भी पहुंचा। इसे हम क्या बोलेंगे, गॉसिप चैन। चलिए अब आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी चैन की तरफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैन क्या होता है, जैसे कि कोई सेलेक्टेड पर्सन होता है, सेलेक्टेड एम्प्लॉय होता है जिनको इन्फॉर्मेशन देना होता है, सबको नहीं देना होता, सेलेक्टेड लोगों को देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पास देखते हैं, ए ने बी को बताया, ए ने एफ को बताया, लेकिन जे को नहीं बताया, जे को यहाँ पास नहीं बताया। ठीक है, अब एफ ने क्या किया, एफ ने जी को बताया और एफ ने के को बताया। ठीक है, लेकिन
यहाँ पास के ने क्या किया, के ने जी को सॉरी, तो यहाँ पास एफ ने जी को बताया, एफ ने के को बताया, लेकिन ई और सी को नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड पर्सन को बताना होता है। अब जी ने क्या किया, जी ने डी को बताया, अब डी क्या करेगा, डी बताएगा किसको, एच को, और डी बताएगा एक्स को, ठीक है, लेकिन डी ने आई को नहीं बताया, यहाँ पास आई को नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पास कुछ सेलेक्टेड पर्सन को ही बताना होता है, उसे प्रोबेबिलिटी चेन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लस्टर चेन, क्लस्टर चेन क्या होता है, जैसे कि किसी ने मैसेज किया, जैसे कि ए को मैसेज पहुंचाना है, किसको किसको पहुंचाना है, इसमें सिलेक्टेड पर्सन को ही पहुंचाई जाती है। ये भी प्रोबेबिलिटी चेन जैसा होता है, लेकिन ज़्यादा उसके जैसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जैसे ए ने मैसेज किया ई को, ठीक है, ए ने मैसेज दिया डी को, ए ने मैसेज दिया सी को, और ए ने मैसेज दिया बी को, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टेड पर्सन को देना है। ई किसी को नहीं बता सकता, सी किसी को नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या करे, डी को बोला गया कि आप जाओ इन्फॉर्मेशन पहुँचा के आओ जिसको सेलेक्ट किया गया हो, ठीक है। तो डी क्या करेगा, डी जे के पास एल के पास जाएगा बात पहुँचाने, ठीक है, डी के पास जाएगा बात पहुँचाने, और डी क्या करेगा, जे के पास भी जाएगा बात पहुँचाने। अब यहाँ पास आते हैं बी के पास, बी को भी सेलेक्ट किया गया कि जाओ आप इन्फॉर्मेशन दे के आओ लोगों को, ठीक है। तो बी जाएगा एफ के पास, बी जाएगा जी के पास, और बी जाएगा एच के पास, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेशन करने का तरीका सेलेक्टेड पर्सन का, जिसे हम क्लस्टर चेन बोलते हैं, ओके। यहाँ पास ई नहीं जा सकता किसी को भी बताने, यहाँ पास सी नहीं जा सकता किसी को भी बताने, और यहाँ पास एल के जे एच जी एफ ये किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिलेक्टेड पर्सन को ही इंफॉर्मेशन देनी है।